ये काल ऐसा जालिम है जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहते इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झीमर की भाल, वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो, कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बांके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं वह पार न पावे शेष। जहां मैं गया हूं वहां पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो भजन उस सत मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी, ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में हैं वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उनसे दीक्षा ले रखी है। तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे रखा है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो बीज बो रहे हैं यानी आम का है, यानी मोक्ष मार्ग है। अब वो बो रहे हैं बबूल का बीज, अब वो कुछ दिनों के बाद जब पता चलेगा वो बड़ा हो लेगा, उसके आम नहीं लगेंगे, वो तो किक्कर कहता है सूल काटे लगेंगे। और आम का बीज बो के फिर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और उसी तरह सेवा करे, उसकी सिंचाई करे, तो आम के तो आम लगेंगे और बबूल का बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहां सतमंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे, और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं, और सत्संग सुन के जो तड़फ उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं
जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो। आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्मज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी हैं, बूरा से मिलती जुलती हैं, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहाँ सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहाँ पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से ने। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है अपने संस्कार वस्त है, कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी
ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ रहता है और कैसी लीला करता है, इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सत साधना नहीं है, सत भक्ति नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार ने छोड़ के पूरे विश्व में अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सत भक्ति किसी के पास नहीं है और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कुहाड़ी पैनी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा लेकर और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा।